हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 4। शालिनी डरी सहमी सी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और उसने सिर झुकाया था। कॉलेज के ही कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। पहले शालिनी शांत थी और वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर उसका रास्ता रोककर वो लड़के बदतमीजी पर आ गए थे। अरे ये तो रो रही है। फिर अपने दोस्तों को देखते हुए, कोई बहन जी को कुछ नहीं बोलेगा वरना वो पीयूष सबको मार डालेगा। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वहीं शालिनी वहां से जाने लगी तो उसी लड़के ने पीछे से उसका स्कार्फ पकड़कर खींच लिया। शालिनी ने स्कार्फ पकड़ना चाहा मगर स्कार्फ उसके हाथ में था। अपना हाथ ऊपर करते हुए वो शालिनी को चिढ़ाते हुए बोला, लो लो पकड़ो इसे। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले एक पंच सीधे उसके मुंह पर लगा। वो सड़क पर गिर गया तो उसे महसूस हुआ कि उसके नाक से खून निकल रहा है। पीयूष ने व्हाइट टी शर्ट और उसके ऊपर चेक जैकेट पहना था। अपना जैकेट निकालकर उसने शालिनी के आगे कर दिया तो शालिनी ने उसे पकड़ लिया। इसी के साथ उस लड़के के हाथ से शालिनी का स्कार्फ छीनकर उसने वो भी शालिनी को दे दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? पीयूष ने उस गिरे हुए लड़के का कॉलर पकड़कर उठाते हुए कहा। ये था विक्रम सिंह, कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा और पीयूष से जलने वालों में शामिल। एक भी मौका नहीं छोड़ता था ये पीयूष को कमजोर करने का। इसी हाथ से छुआ था ना तूने उसे? पीयूष ने उसका वही हाथ पकड़ते हुए कहा। अगले ही पल विक्रम के हाथ से खट की आवाज आई। उसको बालों से पकड़कर वो लगातार उसे मारे जा रहा था। तभी मयंक भागकर आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, मगर पीयूष पर तो आज गुस्सा सवार था। उसने मयंक की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई शालिनी पर अपनी नजरें डालने की भी? दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बात करता, उसे बीच में क्यों लाया? इस बीच मौके का फायदा उठाकर विक्रम संभल कर खड़ा हो गया था। उसके एक हाथ में जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। उसने वहीं पड़ी एक कांच की बोतल का टुकड़ा उठाया और पीयूष की तरफ बढ़ गया। वो कांच का टुकड़ा पीयूष को छू भी पाता उससे पहले पीयूष पलट गया। वो एक हाथ से वो कांच का टुकड़ा पकड़कर उससे लिया और अगले ही पल विक्रम चीख पड़ा। वो घुटनों पर बैठा था और पीयूष उसके हाथ को अपने पैरों से कुचल रहा था। उसके बाल पकड़कर उसने विक्रम को उठाया और उसके मुंह पर पंच मारने वाला था कि शालिनी की आवाज उसके कानों में पड़ी, पीयूष, उसे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर पीयूष का हाथ जहां था वहीं रुक गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपने गुस्से में किसी की बात मानी थी। पता नहीं क्यों पर मानी थी। पहली बार पहली बार शालिनी ने पीयूष का नाम लिया था। वहीं शालिनी ने ये बात पीयूष की आंखों में देखते हुए कही थी। उसके इस रूप से वो खुद भी बहुत डर गई थी। प्लीज छोड़ दीजिए उसे, मर जाएगा वो। पीयूष ने झटके से विक्रम को छोड़ दिया तो विक्रम खुद को संभाल नहीं पाया। अपने पंजों पर बैठते हुए पीयूष ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, आज छोड़ रहा हूँ मगर आइंदा अगर उसको परेशान करने की कोशिश भी की तो पता नहीं तू जिंदा रहेगा या नहीं। पीयूष पलटा और शालिनी का हाथ पकड़कर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। जहां वो खुद से ही लड़ रहा था वहीं शालिनी उसके हाथ की तरफ देख रही थी। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? आखिर मैं भी शालिनी को दर्द ही देना चाहता हूँ ना। फिर जब उसे दर्द में देखा तो क्यों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया? क्यों आज विक्रम को मार देने का जी कर रहा था? वो अपने ही कश्मकश में रहता अगर श्रुति की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ती। भाई आप ठीक है ना? ये चोट कैसे लगी आपको? उसके हाथ को पकड़े वो बोल रही थी। तब पीयूष ने देखा उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसके हाथ में कांच चुभ गया था। पीयूष ने अपना हाथ झटका और बोला, कुछ नहीं, बस हल्का सा घाव लग गया है। पीयूष की नजर शालिनी पर गई तो शालिनी उसका हाथ पकड़ते हुए मेडिकल रूम की तरफ जाते हुए श्रुति से बोली, श्रुति जा तू लेक्चर अटेंड कर। शालिनी तुम पीयूष को देख लोगी प्लीज, मेरे घर से कॉल आ रहा है। मयंक ने अपना मोबाइल देखते हुए कहा तो शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जाइए मैं देख लूंगी। मेडिकल रूम में जहां पीयूष के हाथ से कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जा रहे थे तो शालिनी आंखें भींचे खड़ी थी। चलो हो गया। ये सुनकर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने पीयूष खड़ा था। उसके हाथ में पट्टी बंधी थी। शालिनी ने उसका जैकेट उसे दिया और खुद आगे बढ़ गई। पीयूष भी उसी के पीछे बढ़ गया। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो? आज आपका गुस्सा देखकर एक पल को तो मैं भी डर गई थी। शालिनी ने 10 मिनट से पसरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा तो पीयूष ने घास तोड़ते हुए कहा, हो सकता है मैं चीजों पर जल्दी रिएक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गुस्सा ही करता हूँ। उसकी बात सुनकर शालिनी बस मुस्कुरा दी। पीयूष सामने देख रहा था तो वहीं शालिनी उसे देख रही थी। एहसास पनपना शुरू हो गए थे, बस सिर्फ नाम बाकी था। मुझे देखकर हो गया हो तो चले? पीयूष के बोलने पर वो बुरी तरह से झिप गई और उठकर जाने लगी। सुनो। ये सुनकर शालिनी पलटी तो वो खड़े होकर हाथ बांधते हुए बोला, हर बार मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखने में भी सोचे। उसकी बात सुनकर शालिनी ने अपनी पलकें झपका दी और आगे बढ़ गई। मयंक को अकेले ऑडिटोरियम की सीढ़ियों के पास बैठे देख वो उसकी तरफ बढ़ गई। अरे तुम आओ बैठो।
मयंक ने वहां से थोड़ा साइड हटते हुए कहा तो शालिनी वहां बैठ गई। आप काफी कम बात करते हैं ना? मतलब मैंने आपको कॉलेज में भी ज्यादा किसी से बात करते नहीं देखा। आपके दोस्त भी सिर्फ एक ही है। हाँ, मुझे ज्यादा किसी से दोस्ती करना नहीं पसंद। पीयूष मेरे बचपन का दोस्त है। उसके अलावा मेरे कोई दोस्त हुए ही नहीं कभी। हाँ, वरना अगर आप किसी और से दोस्ती करेंगे तो वो सामने वाले को पीट कर कहेंगे कि वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की। शालिनी ने ऐसे कहा कि मयंक हंसने लगा और बोला, एक्चुअली यही होता। वो अपने रिश्तों को लेकर काफी पोजेसिव रहता है। वो वैसे ही बैठे थे तभी श्रुति वहां आई और बैठकर शालिनी के ऊपर लुढ़कते हुए बोली, यार ये टीचर्स इतने लंबे लेक्चर्स क्यों लेते हैं, थका दिया पूरा। तभी पीयूष भी वहीं आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। मयंक ने उसका हाथ देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, हर वक्त ज्वालामुखी बनकर घूमता रहेगा तो ये तो होगा ही। पीयूष ने उसे घूर कर देखा तो वो मुंह बनाकर बोला, मुझे मत घूर, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। इधर विक्रम अपने घर में पड़ा दर्द से करा रहा था। क्या जरूरत थी तुम्हें जाकर उस लड़की से बदतमीजी करने की? उसके पापा ने उसे डांटते हुए कहा और आगे बोलने लगे, कॉलेज से निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। उल्टा हर जगह तुम अपनी ही इज्जत कम करोगे। अब से तुम इस शहर में नहीं रहोगे। मैं कल ही तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। पर डैड, पर वर कुछ नहीं। पीयूष वो इंसान है जिसे अगर तुम एक बार छेड़ दोगे तो वो क्या करेगा किसी को नहीं पता। आज ही देखा ना कैसे बीच सड़क में पड़े तुम दर्द से करा रहे थे। तुम नहीं जानते इस लड़के को, मैं जानता हूँ अच्छे से। पूरा पागल है ये लड़का। और अगर जिस हिसाब से तुम बता रहे हो उस हिसाब से अब कॉलेज में कोई भी उस लड़की के आसपास भी नहीं पटकेगा। अब बस यही आखिरी फैसला है कि तुम अब इस कॉलेज में या इस शहर में नहीं पढ़ोगे। उसके पापा फैसला सुनाकर जा चुके थे और विक्रम को उनका फैसला मानना ही था। अगले दिन सुबह 8 बजे मोहन जी ने पर्दे खोल दिए तो शालिनी ने कुनमुनाते हुए कंबल अपने चेहरे तक खींचकर आंखें वापस बंद करके सो गई। उठो शालू, उन्होंने उसके चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर बोली, आज तो संडे है ना पापा, उठती हूँ, बस 10 मिनट रुक जाइए। जल्दी उठो, ज्यादा देर मत करो। बोलते हुए मोहन जी चले गए। अलसाते हुए वो उठकर बैठी और वॉशरूम में चली गई। फेस वॉश लेकर अपना मुंह धोकर उसने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर मुंह में ब्रश डालकर सामने मिरर में देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पीछे दीवार से टेक लगाए पीयूष खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो एकदम से पलटी और पीयूष को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि पीयूष का अक्स गायब हो गया। शालिनी का मुंह बन गया। ब्रश करने के बाद वो बाहर आकर अपने कपड़े कबर्ड से निकालते हुए वो खुद से ही बोलने लगी, क्या हो गया है तुझे शालिनी? हर जगह तुझे वो क्यों नजर आ रहा है? नहीं, इन चीजों पर ध्यान मत दे। कहते हुए वो पलटी तो बालकनी पर उसे पीयूष बैठा नजर आया। शालिनी ने झुंझलाकर अपने पैर पटक लिए। मत ध्यान दे शालू, सिर्फ वहम है। उसने बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहीं उसके बाथरूम में जाने के बाद पीयूष जो कि बालकनी पर सच में बैठा था वो ना चाहते हुए भी हंस दिया। वो तो शालिनी को देखने के इरादे से आया था, मगर इधर शालिनी का रिएक्शन देखकर वो जाने के लिए पलटा। रेलिंग से लटककर पाइप को पकड़े नीचे उतरकर कूद गया। फिर उसके कमरे की बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, अजीब लड़की है ये। इधर पीयूष अपने घर पहुंचा तो निरंजन जी गार्डन में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पीयूष को सुबह सुबह बाइक से घर आते जब उन्होंने देखा तो उसे देखते हुए बोले, जनाब सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? उनकी बात सुनकर पीयूष ने घर की तरफ जाते हुए कहा, मयंक के घर गया था डैड। वो अंदर चला गया। वहीं निरंजन जी ने उसे जाते देखकर सिर हिला दिया। अपने कमरे में घुसते ही पीयूष कबर्ड की तरफ बढ़ गया। अपने कपड़े कबर्ड से निकालकर वो वॉशरूम में चला गया। इधर शालिनी बाहर निकली। उसने अपने बालों की चोटी गूंथकर नीले रंग की चिकनकारी कुर्ती और सफेद प्लाजो पहना था। अपने कमरे को सही करके वो किचन में गई। चाय बनाकर 2 कप में निकालकर हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल की बालकनी में उसके पापा पौधों को पानी दे रहे थे। उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हुए चाय डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। लो बन गई हमारी चाय। अभी मैं सोच ही रहा था चाय बनाने का। पापा हफ्ते भर मैं आपके हाथ की ही चाय पीती हूँ, एक दिन ही तो आप मेरे हाथ की चाय पीते हैं। लीजिए अब चाय पीजिए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। मोहन जी बालकनी से निकले और अपने चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठ गए। शालिनी भी अपनी चाय पीने लगी। चाय पीकर वो उठी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। पापा नाश्ते में क्या बनाऊं? उसकी आवाज सुनकर मोहन जी चाय पीते हुए बोले, तेरे हाथ का पोहा मुझे बहुत पसंद है, तो वही बना दे। उनकी बात सुनकर शालिनी ने पोहा उतारकर भिगो दिया और पोहा बनाने लगी। अपने बाल पोंछते हुए पीयूष निकला। टॉवल को बेड पर ही फेंक कर वो बाहर निकल गया। बाहर डाइनिंग टेबल पर उसकी कॉफी पहले से रखी थी। उसने कॉफी का मग उठाया और अपना मोबाइल निकालकर मयंक को कॉल लगा दिया। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल रख दिया। पोहा मोहन जी को देकर वो कमरे में आ गई। अमूमन संडे के दिन सबके मजे रहते थे,
मगर वो संडे के दिन हद से ज्यादा बोर हो जाती थी। आज भी उसे बोरियत महसूस हो रही थी। तभी उसने श्रुति को कॉल लगा दिया। उससे बात करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर क्या बात हुई शालिनी और श्रुति के बीच? इनकी गाड़ी कैसे आएगी पटरी पर? क्या पीयूष कभी मानेगा अपने दिल की बात? क्या शालिनी को होगा उसके जज्बातों का एहसास? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।